हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं उन भगोड़ों की जो इंडिया से फ्रॉड करके लंदन भाग गए हैं और वापस नहीं आए हैं। ऐसा क्यों होता है जो कि लंदन सभी भगोड़ों को रख लेता है, उनको वापस भी नहीं भेजता, और वो क्यों चाहता है कि सभी के सभी जो बिजनेसमैन हैं, जो फ्रॉड हैं, वो हमारे देश में आ जाएं। उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो नाम आता है ललित मोदी, जिसने कि आईपीएल में बहुत बड़ा घोटाला किया था, वो भी लंदन भाग गया। दूसरा हीरो का व्यापारी नीरव मोदी, वो भी लंदन भाग गया। और बात करते हैं तीसरा जो कि विजय माल्या, वो भी लंदन भाग गया। और उसके बाद इंडिया इंडिया नहीं, और देशों के लोग भी जो कि भाग जाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, वो भी लंदन भाग गए थे। हालांकि नाम तो उनका शरीफ है, लेकिन काम उनके भी भगोड़े वाले हैं। और यदि उनकी आर्मी चीफ की बात करें, जनरल परवेज मुशर्रफ, वो भी लंदन भाग गए थे। वो क्यों भाग जाते हैं, बात करते हैं। लंदन कहता है कि कोई भी जो बिजनेसमैन है, कोई भी फाइनेंशियल बंदा है, यदि वो 2 मिलियन पाउंड लंदन में खर्च करेगा, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट ले या कोई वो होटल चलाए या फिर किसी भी चीज़ पे वहाँ की स्पेंड करे, जो 2 मिलियन पाउंड, तो उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करे, तो हम उसको रख लेंगे। और उनको जो लंदन है गोल्डन वीज़ा देता है, स्पेशली उनको अलग वीज़ा देता है, जो कि जो फ्रॉड करके भागते हैं। और उनको कैसे पकड़ा जाता है, यदि उनको प्रत्यार्पण किया जाता है। प्रत्यार्पण एक्स्ट्राडिशन लॉ बनाया गया था 1962 में, कि उनको कैसे वापस लाया जाए और किस किस देश के साथ समझौता किया जाए, जिससे समझौता होता है वहाँ से वो उनका प्रत्यार्पण कर देते हैं। तो बात करते हैं जो इंटरनेशनल पुलिस होती है, उसकी हेल्प ली जाती है। इंटरनेशनल पुलिस बोले तो इंटरपोल पुलिस, उसमें भी 2 प्रकार से जो प्रत्यार्पण किया जाता है। जैसे कि नीरज मोदी है, विजय माल्या है या फिर ललित मोदी है, उनका डायरेक्ट एक्स्ट्राडिशन लॉ के अकॉर्डिंग उनको प्रत्यार्पण किया जाता है, यानी कि वापस भेज दिया जाता है। यदि दूसरी बात करें, जैसे कि दाऊद इब्राहिम है, जो अंडरवर्ल्ड डॉन है, उनके लिए स्पेशल एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है, उनकी हेल्प से, वहाँ के जो इंटरपोल पुलिस है उनकी हेल्प से पकड़ा जाता है, फिर उनको वापस उसी देश में भेज दिया जाता है जिस देश से वो आए हैं। तो 2 प्रकार के ये तो नियम हुए। और उसके बाद यदि बताते हैं आपको, लंदन किस किस को वापस भेजता है, किस किस को नहीं भेजता है, उसमें क्या नियम रहते हैं वो बताते हैं। लंदन ने बनाया जो मिलिट्री के कोई भी चीफ यदि भाग के चला जाता है, उसको वापस नहीं भेजेंगे। या फिर पॉलिटिकल कैरियर से रिलेटेड कोई भी लीडर है, यदि वो लंदन भाग जाता है, उसको भी वापस नहीं भेजेंगे। और तीसरा जो है, वो किसको भेजेंगे, उनको भेजेंगे जो उन्होंने कोई भी रूल तोड़ा है, जो कोई भी उन्होंने मतलब अपना जो भी रूल तोड़ा है, जो भी क्राइम किया है, वो लंदन में भी सेम क्राइम होना चाहिए और इंडिया में भी सेम क्राइम होना चाहिए। यानी कि यदि उन्होंने इंडिया में कोई क्राइम किया है, वो लंदन में भी क्राइम होना चाहिए, तब जाके उसको पकड़ के वो प्रत्यार्पण करेंगे। फॉर एग्जांपल, इंडिया में पोर्नोग्राफी बैन है लेकिन लंदन में नहीं है, तो उसको वो नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा जो लास्ट है, चौथे नंबर का है, जो उसमें क्या नियम है, जो भी आपने इंडिया ने उस पर आरोप लगाए हैं, उसके सबूत है, एविडेंस प्रॉपर हैं, यदि वो आप उनको देंगे, लंदन में जाके देंगे, उनको हैंडओवर करेंगे सभी के सभी सबूत, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रत्यारोपण करेंगे। ऐसा नहीं है जो तुमने केस, जो इसके सबूत इंडिया से लंदन लेके गए हैं और वापस आके आप उस पर कोई और केस चला दें, यानी कि आप उसको फ्रॉड के केस में पकड़ के लाएं और यहाँ पे आके इंडिया में मर्डर का केस चला दें, तब भी आपको वो प्रत्यार्पण नहीं करेंगे। तो ये उनके जो उन्होंने नियम बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग है। और हमें उनको इंडिया कैसे बुलाना चाहिए, तो और वहाँ पे केस कैसे चलता है। यदि विजय माल्या की बात करें और नीरव मोदी की बात करें, जो उनका केस चल रहा था, तो सबसे पहले उनका जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें केस चल रहा था। उसके बाद वो केस 2-3 साल चलने के बाद हाई कोर्ट में गया, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना था। तो हाई कोर्ट से जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो उससे पहले उनकी एक कोर्ट होती है, यूरोप कोर्ट ह्यूमन राइट्स, उसमें केस जाता है। वो चेक करती है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक है भी या नहीं। तो वो चेक करती है, प्रॉपर छोटे छोटे एविडेंस चेक करती है, बारीकियां चेक करती है कि कौन सी जेल में आपको वहाँ पे लेकर जाया जाएगा इंडिया में। जैसे कि इंडिया में नीरव मोदी को लेके आना था, उसमें जेल पहले डिसाइड हो गई थी, और थी आर्थर जेल। और जो ह्यूमन राइट्स वाले भी हैं और लंदन वाले भी हैं, वो वैसे चाहते नहीं है कि कोई भी जो फ्रॉड करके बंदा आया, चाहे वो नीरव मोदी है चाहे विजय माल्या, कि वापिस
लंदन जाए, क्योंकि वो कुछ अर्न करके दे रहा है, उनकी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है, वहाँ के जो लोगों को रोजगार दे रहा है, तो वो नहीं चाहते कि वापस जाए, वो चाहते हैं कि कैसे न कैसे उसको रोक दिया जाए। तो ह्यूमन राइट्स वाले बीच में आ जाते हैं, वो चेक करते हैं कि उसके डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं है, या फिर उनको चेक करते हैं जो उन्होंने जो एविडेंस लेके आए वो रियल में है या नहीं, और दूसरा ये चेक करते हैं जिस जेल में लेके जा रहे हैं वो ठीक है नहीं। तो इंडिया में जब उसको वापस आना था, जैसे कि नीरव मोदी वापस आना था, तो जेल को अर्थर अर्थर रोड के जो जेल है उस पर चेक किया गया था, मुंबई की जो जेल है उसमें वो चेक करते हैं कि प्रॉपर अपना यहाँ पे ये होना चाहिए, फैसिलिटी सब चीज़ होनी चाहिए। उस जेल में पहले संजय दत्त भी रहा है, उस जेल में संजय दत्त भी रहा है, और उसमें अजमल कसाब भी रहा है। वो जो जेल है उसमें बैरक नंबर 12 में रखना था, और वो जो जेल है बहुत ही सिक्योरिटी वाली जेल है, ऐसी नॉर्मल जेल नहीं है जो अर्थर रोड की है मुंबई में, वो बहुत सिक्योरिटी वाली जेल है, उसमें उसको रखना था। लेकिन वो जो जेल को यदि इंडिया में कोई भी बंदा बुलाना है, चाहे मतलब इंडिया में लंदन से यहाँ पे बुलाना है, तो यदि यूरोप की ह्यूमन कोर्ट ह्यूमन राइट्स वाले यदि चेक करते हैं, उससे पहले ही इंडिया को बना लेना चाहिए जिसका अच्छे तरीके से, जिसमें स्विमिंग पूल हो, जिसमें कि वहाँ पर रहने की सुविधा हो, हॉस्पिटलिटी की सुविधा हो। एक बार उसको बुला के यहाँ पे पूरा चेक करवा के, और उनसे चेक करवा के उन्हीं को ही इन्वाइट करो कि एक बार इस जेल को चेक कर लो। मतलब अंदर फुल फैसिलिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स, यूरोप की कोर्ट के अकॉर्डिंग भाई ऐसी सी फैसिलिटी होनी चाहिए जो भी हम बंदा यहाँ से छोड़ेंगे। तो उनको बुला के, लंदन की जो भी हाई कोर्ट है उनके जो जज है उनको बुला के, या फिर ह्यूमन राइट्स वाले के बंदों को बुला के उनको चेक करा लेना चाहिए एक बार, भाई हाँ आपने जिस भी बंदे को हम भेजेंगे, प्रत्यर्पण करेंगे, उसके लिए फैसिलिटी अवेलेबल इंडिया के पास है। एक बार बुला के चेक करवा के एनओसी ले लो, एनओसी बोले तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके, और उनको साइन करवा के रख लो। जब भी प्रत्यारोपण किसी बंदे का होगा, यदि वो मना करेंगे अब हमारे यहाँ के देख के, तो आप सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। और ऐसा नहीं है इंडिया में एक बार कोई भी आ गया, चाहे वो नीरव मोदी है, चाहे ललित मोदी है, विजय माल्या है, तो उसको ऐसा नहीं है उसी में रखो, उसके बाद उसको शिफ्ट कर दो, जहाँ पे भी उसकी पिलाई होनी है उसमें वहाँ पे उसके बाद उसको शिफ्ट कर दो, और शिफ्ट करके उसकी पिलाई करो अच्छी तरह, जो भी उनसे वसूल करना है तो उनसे वसूल कर सकते हैं। अब बात करें नीरव मोदी की। अब नीरव मोदी ब्रिटेन की जेल में है, एक जो उसका घर है वहाँ पे 80 पाउंड का उसका घर था, और अभी वो जो जेल है वो एचएमपी जेल में है ब्रिटेन के अंदर ही, लेकिन उसको वो वापस अभी नहीं आया, लेकिन वहीं पे जेल में शिफ्ट कर दिया। जो उसका जो जेल है ऐसा नहीं है जैसा कि उसका पहले घर था 80 पाउंड का, जो उसने 80 लाख पाउंड का जो घर लिया था, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ के जेल में अभी है। और इंडिया को ऐसे ही करना चाहिए जैसे कि जो कि अंग्रेजों ने इंडिया के साथ किया था। कैसे किया था? जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था, जो कि जोरों पे पकड़ गया था, उस टाइम में जो अंग्रेजों ने, जो कि बहुत सारे लीडर को और महात्मा गांधी को पकड़ के एक आगा खान पैलेस में बंधक बना लिया था। आगा खान पैलेस जो कि बहुत बड़ा पैलेस है, और जो कि जनता को ये दिखाया था कि जनता भड़क ना जाए उस आंदोलन के साथ साथ, कि हमने तो जेल में नहीं रखा महात्मा गांधी को, हमने तो आगा खान पैलेस में रखा है। तो ऐसे ही इंडिया को भी करना चाहिए, वहाँ से दिखा के यहाँ पे पूरा सब कुछ सिस्टम बना के उनको वहाँ से यहाँ बुलाना चाहिए, उसके बाद शिफ्ट कर देना चाहिए। और ऐसे ही जो इंडिया से जो भगोड़े गए हैं, 130 लोग हैं जो भगोड़े गए, सिर्फ 2 लोग ही वापस आए हैं, बाकी आज तक इंडिया किसी को ला नहीं सका है। और यदि दूसरे देशों की बात की जाए तो रसिया का एक एजेंट 2003 में 2003 में चला गया था, और रसिया के जो वहाँ पे जो हुकूमत चलती है पुतिन जी की चलती है, पुतिन ने उनको बहुत ट्राई किया कि उसको वापस भेज दो। यूरोप के ह्यूमन राइट्स वालों को भी बोला, हाई कोर्ट को भी बोला कि उसको वापस भेज दो, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा। तो पुतिन ने क्या किया, अपनी जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है केजीबी, उसके बंदे भेजे, और वहीं पे वो रहे 2-3 महीने, और उन्हीं के साथ जहाँ पे भी वो जासूस गया था वहीं पे रह के वेटर का काम करने लगे, और उसको मार के वापस आ गए। तो ये भी कर सकते हैं। इंडिया की आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, और इंडिया की रॉ एजेंसी है, उसको इस काम पे लगाइए, ऐसे ऐसे काम करने के लिए उनको पकड़े या फिर उनको वहीं पे ख़त्म करें, तो ये काम करेगी ये रॉ एजेंसी। यदि उनको इसी के लिए रखा गया तो उनको काम पे लगा दीजिए। और ये तो बात हुई दूसरे देशों की। यदि एक देश की और बात करें तो अमेरिका की। जो अमेरिका है, जितने भी उन्होंने वहाँ से अमेरिका से लंदन गए हैं,
जो भी लोग गए हैं, या वो फ्रॉड करके गए या कोई भी क्राइम करके गए हैं, तो वो लंदन ने एक एक बंदा वापस छोड़ दिया। उनको पता है ना, यदि अमेरिका के बंदों को नहीं छोड़ेंगे तो अमेरिका खुद अपने हिसाब से बंदों को छुड़वा लेगा। तो ये होता है दबाव की बात। और इंडिया की बात करें तो उन्हें सिर्फ 2% भी बंदे वापस नहीं छोड़े। तो ये थी छोटी सी वीडियो, जो कि देश से जो लोग भाग जाते हैं उनको कैसे इंडिया वापस बुलाया जाए। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक ले जय हिंद।